हेलो, मैं फिबोनाची के बारे में बात करूँगा। मैं अभी पढ़ रहा था। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज मुझे पहली बार पता चला कि फिबोनाची सिस्टम जो है इट वाज बोर्न इन इंडिया। ये इंडिया में ही जन्म हुआ था फिबोनाची नंबर्स का। ये इंडियन मैथमेटिशियन भाई पिंगाला, इन्होंने इसका आविष्कार किया था और बाद में इन्होंने कुछ सेंचुरीज बाद यूरोपियन मैथमेटिशियंस को ये चीज़ बताई थी अपनी किसी बुक में। सो व्हाट इज़ फिबोनाची नंबर्स? फिबोनाची नंबर जो होता है वो पिछले दो नंबर्स का जोड़ होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है यहाँ पे, एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। तो किसी भी संख्या में उसकी पिछली दो संख्याओं का जोड़ होता है। और ये फॉर्मूला कब लागू होता है, कब एप्लीकेबल होता है? जब n इज़ ग्रेटर देन वन। तो अगर n एक से बड़ा है तब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। उसके पहले के जो दो नंबर्स हैं f0 और f1, इनको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है। f0 की वैल्यू 0 है और fn की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसमें हमने ये सीखा है। इसमें होता क्या है कि पिछली दो संख्याओं का जोड़ होता है। जब भी हमें f0 और f1 तो डिफाइंड है, जब हमें f2 कैलकुलेट करना होता है तो f2 कैलकुलेट करने के लिए हमें f2 माइनस वन और f2 माइनस टू विच रिजल्ट्स इनटू f1 और f0। तो f1 और f0 ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड है, 1 और 0 होता है विच रिजल्ट्स टू 1। उसके बाद आता है अगली संख्या f3। तो जब हमें f3 का नंबर जानना है तो उसके लिए हमें f3 माइनस वन और f3 माइनस टू करना है, जो कि इक्वेशन बनता है f2 प्लस f1। तो f1 तो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है, उसकी वैल्यू 1 होती है, और f2 की वैल्यू है बनती है 1। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1 बनेगा। हमने यहाँ पे किया है, हमने f2 को यहाँ कैलकुलेट किया है। तो f2 की वैल्यू आई है 1 और 1 और 1 बनते हैं 2। f4 पे जब हम आते हैं तो हमारा इक्वेशन बनता है f2 प्लस f3 प्लस f2। तो f3 की वैल्यू हमें यहाँ हमने निकाली है। f3 की वैल्यू जो है 2 है और f2 की वैल्यू 1 है, तो 2 और 1 3 बन जाते हैं। इसी तरह आगे बढ़ने पे हमें मिलता है f5 पे हमें f4 प्लस f3। तो f4 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मिली हुई है, हमने f4 की वैल्यू हमारे पास 3 डिफाइंड हमें मिली हुई है, हमने पहले निकाली है। और f3 की वैल्यू 2 है जो हमने निकाली हुई है। ये तो ऐसे करके ये आगे बढ़ता है, यही सीरीज़ होती है। और इसका ये भी है, यहाँ पे ये टेबल भी है, हिस्ट्री वगैरह। बाकी मैंने इतना डिटेल में तो नहीं देखा क्योंकि मुझे मेरे कोड के लिए इतनी ज़रूरत नहीं थी, मुझे बस यही समझना था। तो इसको मैंने एज पाइथन में कन्वर्ट किया तो मेरा फंक्शन बना ये फिबोनाची n। इफ n is less than or equal to 1, return n only, else return Fibonacci n minus 1 plus Fibonacci n minus 2। ठीक है, ये एक रिकर्शन फॉर्मूला है, रिकर्शन फंक्शन है, जो कि ये फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। रिकर्शन का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन होगा वो इट विल कॉल इटसेल्फ इनसाइड द फंक्शन। जो यहाँ हो रहा है कि फिबोनाची फंक्शन जो है यहाँ पे अंदर दोबारा कॉल होती है और इसकी वैल्यू इसी तरीके से कैलकुलेट होती है। तो अगर हम ये समझना चाहते हैं कि ये फंक्शन, ये फॉर्मूला बैकएंड में कैसे काम करता है, तो ये उसका ड्राई रन है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड f1 से नीचे जो भी है f1 और f0 हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है। उसको इसके लिए मैंने उसको हार्ड कोड कर दिया कि इफ़ n इज लेस देन और इक्वल टू 1, रिटर्न 1, it will return the same number 1 there, if okay, and otherwise it will call itself and according to this it will generate the number. Let me show you also how this काम कैसे कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये निकाला हुआ है।
मैंने इसको एक नंबर दिया था। मैं आपको जो मैंने ड्राई रन किया है मैं वो चला के दिखा देता हूँ कि ड्राई रन को मेरा ड्राई रन सही कैसे है, वाई इज इट राइट। फिबोनाची 4, ठीक है। कोड मैं चला देता हूँ, CCI 3, ओके, कोड CCI 2, फिबोनाची 1, ये है वो। और ये एग्जैक्ट सेम चीज़ हमें यहाँ पे विकिपीडिया के आर्टिकल में भी मिलती है। जो ये टेबल है ये बता रहा है F0 की वैल्यू 0 होगी, जो मैंने यहाँ किया नहीं है लेकिन मैं कर देता हूँ एक बार इसको भी। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, फिबो, यस। मेरा फॉर्मूला भी मेरा कोड भी यही जनरेट करता है हर बार, जो इस टेबल में बताया गया है। F0 इज इक्वल टू 0, F1 की वैल्यू 1 होगी, F2 की वैल्यू 1 होगी, F3 की वैल्यू 2 होगी, जो कि यहाँ पे है। F4 की वैल्यू 3 होगी, जो कि यहाँ पे है। F5 की वैल्यू 5 होगी। मैं एक बड़ा नंबर लेकर ट्राई करूँ, एक बार हम इसको बड़ा नंबर से ट्राई करते हैं। CCI, चलो इसको दे दिया 45, अभी क्या देता है। Executing, see, this is how it is getting executed. It is calling itself again and again. रिकर्शन का ये प्रॉब्लम है कि ये मेमोरी ज़्यादा लेता है, विच इज़ वाई आई बिलीव कि हमें यहाँ पे ये दिख रहा है नीचे, इट इज़ कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। Will it stop somewhere? It has to. थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर दे दिया, क्योंकि F19 पे 4000 फिबोनाची का यूज़ भी काफ़ी वास्ट है आज के टाइम में, डेटा साइंस एल्गोरिदम वगैरह। I'll show you where I read this. Fibonacci numbers were first described in Indian mathematics as early as 200 BC in work by Pingala on enumerating possible pattern of Sanskrit poetry framed from syllabus of two lines. They are named after Italian mathematician Leonardo of Pisa, okay, later known as Fibonacci, who introduced the sequence to Western European mathematics in this book. सो इटालियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे इंडियन बुक्स में था। आई थिंक दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आई हैव गिवन इट अ क्वाइट बिगर नंबर। आई वुड जस्ट टर्मिनेट दिस सीक्वेंस, आई थिंक। ओके, I'll also attach link to this thing, this dry run encode, in the description.